मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और मेरी स्कूली शिक्षा नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हुई और उच्च शिक्षा के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एमफिल पीएचडी और एलएलबी करने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। ये मेरा वो परिचय है जो आपको बताया जाता है, सुनाया जाता है। आपके सामने इस डायस पे खड़े हुए व्यक्ति का एक और परिचय है। इस परिचय को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस परिचय से भी पहचानें। मैं बिहार के उस युवा वर्ग का परिचायक हूं जो शिक्षा, साधन और संसाधनों के अभाव में अपने घर, अपने माँ बाप, अपनी जमीन को छोड़कर बिहार से बाहर गया, अपनी शिक्षा पूरी की, रोजगार की शुरुआत की और 25 साल के बाद भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे घर की स्थिति, मेरे छोटे भाइयों की स्थिति वैसी की वैसी दयनीय है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो एक मुहिम पूरे बिहार में चल पड़ा है, जिस मुहिम का नाम जनसुराज है, उसमें अपना कंधा देने मैं वापस अपने घर आया हूं। आज की सभा एक आम सभा नहीं है। आज की सभा जनसुराज के कार्यकर्ताओं की सभा नहीं है। मेरा मानना है कि आज की सभा जनसुराज के नेताओं की सभा है, जनसुराज के युवाओं की सभा है। इस टाउन हॉल में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने आप में नेतृत्व की एक क्षमता रखता है। यहां बैठी हुई हर महिला अपने समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। आज बिहार का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। पिछले 30 वर्षों से बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां युवा वर्गों का इस्तेमाल सिर्फ झंडा ढोने वाले और भीड़ इकट्ठा करने वाले वर्गों की तरह करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। युवाओं के पास ऊर्जा है, युवाओं के पास शक्ति है। परेशानी तब है जब युवाओं का इस्तेमाल करने के बाद राजनीतिक पार्टियां युवाओं के मुद्दों को भूल जाती हैं, युवाओं के मुद्दों को अपनी राजनीति में शामिल करने से कतराने लगती हैं। युवाओं के मुद्दे सिर्फ शिक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं हो सकते हैं। युवाओं का मुद्दा इस समाज को बदलने का भी है। बिहार में शिक्षा की जो हालत है वह दिन प्रतिदिन पिछले 25 सालों से खराब होती जा रही है। जिस दंश को मैंने सहा था, जिस पलायन के दंश से मैं पीड़ित रहा और मजबूरी में जाकर यहां से बाहर मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, आज 25 सालों के बाद भी बिहार के युवा के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरा मानना है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था और उससे जुड़े हुए मुद्दे सिर्फ युवाओं के मुद्दे नहीं हैं। जब एक माँ बाप थोड़े से भी पैसे कमाने लगते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि बेटा तुम बाहर कहीं जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, जहां अगर कॉलेज में पढ़ाई करने जाओगे तो लफड़ा बन जाओगे। यहां 3 साल की डिग्री तुमको 5 साल में मिलेगी। अपने जीवन का बहुमूल्य समय सिर्फ इसलिए गवा दोगे कि बिहार में 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिल पाती है। यहां के मां बाप
अपने मेहनत खून पसीने की कमाई दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थानों में बहा रहे हैं।